दोस्तों अगर आप आरजीपीवी के स्टूडेंट हो और आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स के बारे में अब ये सोचना है कि भाई अब लास्ट टाइम पे क्या पढ़े, जैसे केमिस्ट्री में मैंने आपको हेल्प किया था और मुझे पता है कि आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी हेल्प मांगोगे, तो उसमें तो मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा, पर प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना कि कितने लोगों को मैथमेटिक्स में भी हेल्प चाहिए। अब देखो फिजिक्स में मैं आपको सबसे पहले सजेशन देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप यूनिट नंबर 4 करो, अगर आप फास्ट सिलेबस कवर करना चाहते हो। सेम वही पैटर्न वैसे ही क्वेश्चंस मैंने जो फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री के अंदर आपको बोला था कि 70 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, वैसा ही। और पेपर का पैटर्न भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि क्वेश्चन में कैसे आएंगे। क्वेश्चन टोटल 8 आपको दिखाई देंगे, देन उसमें आपको सब क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो आपको अपनी ओर से थोड़ा बहुत आप टॉपिक स्किप भी करोगे तो भी आराम से आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 का मेरा सजेशन इसलिए आपको सबसे पहले है कि यहाँ पे अगर आप यूनिट नंबर 4 सबसे पहले कवर करते हो तो इसका वन शॉट वीडियो भी अपना अवेलेबल है। आप लेजर वन शॉट वीडियो या लेजर प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, आप आराम से 30 मिनट्स में लेजर कवर कर दोगे। सब कुछ मैंने कवर करा है। और दूसरा फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स यहाँ पे 2 लेसन एक साथ है दोस्तों, तो यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, ये वाला भी आपका तुरंत हो जाएगा। अब इसके अंदर सर कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा करना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ये अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखो HENE लेजर दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ लेजर है, थोड़ा बहुत आपको CO2 के बारे में नॉलेज रखो, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट HENE लेजर है जो मैंने ऑलरेडी उस वीडियो के अंदर कवर करा है। देन दूसरा है दोस्तों देखो यहाँ पे रूबी, रूबी लेजर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 2 पार्ट आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ लेजर में अच्छे से कवर करना है। इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है ये आपको अच्छे से कवर करना है। एंड दोस्तों इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों वो है आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन। मैंने बहुत ही अच्छे से वहां पे आपको एक्सप्लेन करके दिया है, इवन मेरा ही वीडियो है, आप वहां पे आराम से देख सकते हो और एक झटके में समझ सकते हो। अब ये वाला पार्ट होने के बाद दूसरा जो आता है दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम। तो इसमें से वो एक आध प्रॉपर्टी आपसे पूछ सकते हैं और उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मोनोक्रोमेटिक दिखाई दे रहा है, कोहेरेंस दिखाई दे रहा है। देन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे डायरेक्शनलिटी दिखाई दे रहा है, ब्राइटनेस दिखाई दे रहा है। तो ऐसे वो आपसे कोई ना कोई पार्ट पूछ सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाद पार्ट आता है दोस्तों एप्लीकेशन। अब देखो एप्लीकेशन में वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। कभी कभी हो सकता है कि एप्लीकेशन के ऊपर बारकोड वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको आपको एक बार देख लेना चाहिए, जिससे आपका ये वाला टॉपिक 100% और बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। अब ये सब मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंगल्स है, अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे NA न्यूमेरिकल अपर्चर, और इससे रिलेटेड ना मेरा न्यूमेरिकल वीडियो भी है। अगर किसी को कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है तो आप लेजर न्यूमेरिकल प्रदीप गिरी एकेडमी डालो, मिल जाएगा। आप ऑप्टिकल फाइबर न्यूमेरिकल प्रदीप गिरी एकेडमी डालो, मिल जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद V नंबर, तो ये सब जो है दोस्तों ये सब आप डेफिनेशन फॉर्मेट में आपको कवर करके रखना चाहिए। तो बस ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा। और ऊपर मतलब ओवरऑल बोला जाए तो इसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चंस हैं जो आप जल्दी जल्दी कवर करके 1.5 से 2 घंटे में ये वाला पार्ट आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। अब ये कवर होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट मेरा जो आपको सजेशन रहेगा वो ये यूनिट की ओर। ये ऐसा यूनिट है जो आपने 12th क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ी है। देखो इसमें आप लास्ट से आना, जैसे सोलार सेल है जिसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आप 2 मिनट में कवर कर लोगे। अगर आपको बहुत ही और जल्दी से कवर करना है तो आप चैट जीपीटी पे डालो, चैट जीपीटी, और वहां पे लिखोगे इन सिंपल लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलार सेल, वर्किंग, डायग्राम, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, पूरा का पूरा अच्छे फॉर्मेट में लिखना। अब देखो दोस्तों IV कैरेक्टरिस्टिक, देखो यहाँ पे जेनर डायोड, तो ये 2 क्वेश्चन है। और हॉल इफेक्ट बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ पे दोस्तों T है। तो देखो आपको ये पता रहना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको ये सब चीजें कवर करना है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्मी लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको वहां पे भी मिलेगा, लेजर वाले पार्ट में भी आपको मिलेगा। तो ये वाले पे आपका फोकस होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं ध्यान से अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे नो डेरिवेशन यहाँ पे मेंशन किया है, तो आपको ये सब सिलेबस का आपका ध्यान रखना है। तो ये पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाले क्वेश्चन, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम ये लास्ट वाले क्वेश्चन पे फोकस कर लो। एंड दोस्तों अब देखो आपने यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 3 कर दिया।
अब आपका फोकस किस में आना चाहिए दोस्तों, इसके बाद यूनिट नंबर 2 पे आना चाहिए, जहां पे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कवर करना है। और इजीली आप क्या करोगे पता है, नॉर्मली अगर आप सर्च करोगे, यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करोगे, तो ये सब टॉपिक आप फटाफट कवर कर सकते हो। स्पेशली जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अगर आप अपने प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखोगे। दूसरा दोस्तों जो सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन रिंग्स, ये क्वेश्चन। एंड दोस्तों इसके बाद इंटरफेरोमीटर। एंड दोस्तों इसके बाद ये देखो, ये दोनों इंटरफेरोमीटर आपको अच्छे से कवर करना है। तो ये 4 क्वेश्चन के ऊपर आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका जैसे कि अगर समझो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका ये चारों हो गया, तो वो फिर वो नीचे के क्वेश्चंस के ऊपर आ सकता है। थोड़ा बहुत उसको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट थोड़ा बहुत उसको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद ये देखो, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड देयर रिजॉल्विंग पावर थोड़ा सा पता होना चाहिए। एटलीस्ट अगर वो इतना का पार्ट कर ले तो आप आराम से एक दिन पहले तो कम से कम सबसे पहले फोकस यहाँ पे होना चाहिए। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं, यूनिट नंबर 1 पे आओ। जिस सीक्वेंस में मैं चीजें बता रहा हूं प्लीज उसी सीक्वेंस में आप जाओ। यहाँ पे देखो मैंने आपको अंडरलाइन करके दिया है टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। अगर आपसे समझो दोनों नहीं हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो टाइम इंडिपेंडेंट ज्यादा पूछा गया है, तो अब वो कवर कर लो सबसे पहले। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और दोस्तों वीजी और वीपी का जो रिलेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। वेव पैकेट क्या होता है दोस्तों, वेव फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद आपको ये वाला टॉपिक कवर करना चाहिए। तो इस तरह से आप फटाफट, एक्चुअली बहुत बार वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज रहे तो अच्छी बात है, बट सबसे पहले आप ये वाला पार्ट कवर कर दो। अगर आपने इतनी चीजें कवर कर दी तो लगभग आपकी चीजें हो गई। बट यूनिट नंबर 5 भी एक सिंपल सा यूनिट है, जहां पे कुछ बेसिक डेफिनेशंस मैथ से रिलेटेड है, और इसका भी न्यूमेरिकल मैंने उसके अंदर कवर कराया है। इसके न्यूमेरिकल्स में जैसे हम ग्रेडियंट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका न्यूमेरिकल है, तो मैंने ऑलरेडी उसका कवर करा है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं मिल रहे होंगे तो प्लीज नीचे कॉमेंट करना, मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो उसमें से इस लेसन का जो न्यूमेरिकल है वो आपको देख लेना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे, हमारा जो दूसरा चैनल है तो उसे भी आप याद से सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं उसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल अपलोड करवा दूंगा। हमारा जो दूसरा चैनल है दोस्तों उसका नाम है प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, जहाँ पे मैं इस लेसन का, बाद में लेजर लेसन का, ऑप्टिकल फाइबर्स लेसन का, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके कुछ इन जनरल न्यूमेरिकल्स अपलोड करा दूं, जिससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। बाकी तो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, बाद में स्टॉक थ्योरम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब, और मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर ये सब पार्ट अगर आपने कवर कर दिया तो आप आराम से कर दोगे। देन इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या तो आप चलो ये नहीं कवर कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। पर जो सबसे पहले अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो कम से कम उसको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल्स, ये सब बेसिक है, कैसे सॉल्व करते हैं, कब क्रॉस लेते हैं, कब वेक्टर को हम डॉट लेके क्रॉस कर सॉल्व करते हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। और फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो आंसर लिखते टाइम मैं हमेशा वही फंडा बोलता हूँ कि कोशिश करो, यहाँ पे आप देखो ये फिजिक्स है, तो फिजिक्स में यहाँ पे आप ज्यादा डेफिनेशंस नहीं लिख सकते हो, पर जो इन जनरल जो मेन पॉइंट्स है आप यहाँ पे लिखो, जहां पे पॉसिबल है वहां पे डायग्राम्स बनाओ। देन इसके बाद इसके जो भी इन जनरल अगर समझो वर्किंग है तो आप वर्किंग मेंशन करो, अगर एडवांटेज है तो एडवांटेज मेंशन करो, डिसएडवांटेज है तो डिसएडवांटेज मेंशन करो, और जो मेन मेन वर्ड्स है उसको प्लीज आप अंडरलाइन करो। जैसे अगर समझो मैं कोई भी डेफिनेशन लिख रहा हूँ उसमें ये वर्ड्स मेन है तो अंडरलाइन करो, और पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश करो। जैसे अगर पैराग्राफ वाइज से अच्छा है पॉइंट वाइज लिखोगे, जिससे पेपर चेकर को बहुत हेल्प होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने पूरा का पूरा पार्ट आपको बता दिया। और अगर आप मैथमेटिक्स में ही मेरी हेल्प चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करना, तो मैं मैथ के अंदर भी आपको हेल्प करूंगा। चलो बाय बाय, जय हिंद।